नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बिहार में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है और इस बार सभी पार्टियों ने जमकर बाहुबलियों को खूब टिकट बांटे हैं। सबसे आगे इसमें है लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नया बहाना यह है कि वो उनको टिकट दे रहे हैं जो अपने इलाके में पॉपुलर हैं, फिर चाहे वो दागी हो, अपराधी हो, कोई भी हो। अब से कुछ देर पहले आरजेडी की तरफ से दानापुर से उम्मीदवार रितलाल यादव ने नॉमिनेशन भरा है। रितलाल अकेले बाहुबली नहीं है जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया। आपको हम दिखाएंगे बाहुबलियों का नॉमिनेशन कैसे होता है। सैकड़ों की भीड़ के साथ रैली निकालते हुए आरजेडी के बाहुबली नेता रितलाल नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे और भूल गए कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी दुनिया में है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत नॉमिनेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। चुनाव प्रचार में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी बताया गया है। रैलियों में सिर्फ 100 लोगों की भीड़ की इजाजत है और यहाँ देखिए, रैली छोड़िए, ये तो नॉमिनेशन भरते वक्त जाते हुए का नज़ारा है और 100 के करीब तो इसमें दोपहिया वाहन ही नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ के साथ ये बाहुबली दबंग नेता अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। फिर बता दें, इनका नाम रितलाल है, रितलाल यादव। ये दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं और बिहार में इस बार खूब चर्चा है कि जितनी पार्टियां उतने दागी उम्मीदवार। रितलाल यादव दानापुर विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये देखिए, उनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, सर पर टोपी, गले में मालाएं, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी, यानी अपनी तो छोड़िए, बच्चों की फिक्र तक नहीं है और साथ में एक रेला चल रहा है लोगों का। ये बिहार के चुनाव की तस्वीर। अभी तो बिहार का चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो प्रचार में प्रत्याशी उतरेंगे, अभी तो नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं। आप सोचिए, जब ये चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा तो कोरोना गाइडलाइंस का क्या हश्र करेंगे ये उम्मीदवार। आगे ले लीजिएगा, आगे रुकेंगे। साथ में अपने घर के बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, न खुद मास्क पहना है न बच्चों को पहनाया है। भीड़ भाड़ में एक शख्स के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। गमछे सबके गलों में हैं। अगर यही मुंह पर लपेट लेते तो कम से कम बीमारी से बचाव हो जाता। अब जरा आपको हम इनका परिचय भी दे दें कि ये रितलाल यादव कौन है और क्यों इनके टिकट पर इतना हंगामा हो रहा है। वैसे ये अकेले नहीं है, तो जरा एक नजर इनके इतिहास पर हम डालते हैं। रितपाल यादव दानापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और इन पर जो मुकदमे हैं वो आप जरा देखिए। ये देखिए, रितलाल पर मुकदमे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के 6 केस, रंगदारी के 2 केस और हथियार से हमला करने के 2 केस। ये आपके प्रत्याशी हैं, इन पर हत्या के कोशिश का मुकदमा है, रंगदारी का मुकदमा है, हथियार से हमला करने का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज है। और अभी आपने देख ही लिया ये कितने लाभ लश्कर और जलवे जलाल के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे। पार्टी आप जानना चाहते होंगे किस पार्टी से उम्मीदवार है? आरजेडी से। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के सिपह सलार होने जा रहे हैं ये, अगर ये चुनाव जीत करके आ गए तो। बिहार में बाहुबली रितलाल यादव का क्राइम रिकॉर्ड इस वक्त आपके सामने है, लेकिन ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि ये अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं या अकेली पार्टी आरजेडी ऐसी है जिसने इस बार बाहुबलियों को टिकट दिया। कोई पार्टी अछूती नहीं है और सवाल पूछने पर रटा रटाया जवाब मिलता है कि ये पॉपुलर उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं, अपने क्षेत्र में चुनाव जीत सकते हैं, इसीलिए इनको टिकट दिया गया। यानी अगर कोई हत्या करके या हत्या की कोशिश करके भी लोकप्रिय हो रहा है तो चुनाव जीतने से मतलब है। वो अपराधी छवि का व्यक्ति है, उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, वो कितने असलहे रखता है, वो नियम कानून को कितना मानता है, इससे किसी को मतलब नहीं है। और इसकी तो मिसाल इन्होंने अपने नॉमिनेशन में जाते वक्त ही पेश कर दी। आप फिर देखिए, ये रितलाल यादव जब अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे तब की तस्वीर है। नेताजी को जरा भी होश नहीं है कि कोरोना इनका रुतबा नहीं देखेगा और अपना छोड़ें, घर के बच्चों को तो ऐसा इसलिए खतरे में न डालते, बच्चों के साथ आए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। एक के चेहरे पर मास्क नहीं है। नेता हैं, इनको तो मिसाल पेश करनी चाहिए थी। हाँ, मिसाल पेश कर रहे हैं कि अपराध करके कैसे राजनीति में चमका जा सकता है। वो इनके मुकदमे बताते हैं कि जुर्म की दुनिया में इनका कितना सिक्का चलता है। वो अलग बात है कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। दानापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे रितलाल यादव, आरजेडी के उम्मीदवार। सड़क पर नेताजी अमर रहे, नेताजी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, 2 गज की दूरी नहीं। आगे ले लीजिएगा, आगे रुकेंगे। ये नॉमिनेशन का नज़ारा है। अब सोचिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि आप चाहें तो नॉमिनेशन घर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन घर बैठकर नॉमिनेशन फाइल करने में कहाँ रुतबा दिखता है,
कहाँ मजा आता है नेताओं को। इसीलिए जितने समर्थक आ सके, वो भी जितने भी लोग इनके साथ चल रहे हैं बड़े दिलेर और बहादुर हैं, क्योंकि उन्हें भी कोरोना से डर नहीं लगता। संगीन अपराधियों की तमाम हिस्ट्री शीट के बावजूद अब तक बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा बाहुबली चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को टिकट मिल चुका है। जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्होंने सबसे आसान तरीका खोजा, उन्होंने अपनी पत्नियों को आगे कर दिया। आगे हम आपको ऐसे 5 लेडी उम्मीदवारों की, महिला उम्मीदवारों की रिपोर्ट दिखाएंगे जिनके पति का बैकग्राउंड तो दागदार है, खुद वो या तो जेल में हैं या फरार हैं, लेकिन चुनाव के मैदान में जयकारा उन्हीं का है। तो चलिए पहले नाम से पहचानते हैं और देखते हैं आप कितना जानते हैं। विभा देवी को, किरण देवी को, वीणा देवी को, बीमा भारती को, लवली आनंद को, बिहार विधानसभा 2020 के इन चुनावी कैंडिडेट को लेकर ये कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, बल्कि इन 5 उम्मीदवार की कहानी थोड़ी अलग है। और अगर आप इन्हें नहीं जानते या इनके बारे में कम जानते हैं, तो इसके पीछे का पूरा चुनावी गणित बड़ा दिलचस्प है। ये दिलचस्पी उत्सुकता में बदल जाएगी जब इन 5 उम्मीदवारों की पहचान का दूसरा पहलू हम आपको बताएंगे। फिर आपको इनके चुनावी मैदान में होने की पूरी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। विभा देवी आरजेडी के बाहुबली कहे जाने वाले राज बल्लभ यादव की पत्नी हैं, तो किरण देवी जेडीयू के ही अरुण यादव की पत्नी हैं, जो रेप केस में 1 साल से फरार है। जेडीयू सरकार में मंत्री रह चुकी बीमा भारती अवधेश मंडल की पत्नी हैं, जिनके ऊपर हत्या और रंगदारी के दर्जन भर केस हैं। तो लवली आनंद डीएम जी कृष्णैया मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन की पत्नी हैं। वीणा देवी एलजेपी से आरजेडी में आए रमा सिंह की पत्नी हैं, जिन्हें इस बार आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इन महिला उम्मीदवारों के साथ बाहुबली पतियों के इंट्रोडक्शन से कहानी थोड़ी क्लियर हुई। वैसे बिहार चुनाव में बाहुबली पत्नियों की फहरिस्त और भी लंबी है, आगे हम उनकी भी डिटेल बताएंगे, मगर उससे पहले चुनावी मैदान में इनके उतरने की रणनीति समझिए। बाहुबलियों को लेकर पार्टी कोई भी हो, सबकी रणनीति एक है। इसे बाहुबलियों का प्रभाव कहें या राजनीतिक दलों का लगाव, चुनावी मैदान में बाहुबलियों की पत्नियों को उतारने का कॉमन फैक्टर एक ही है। वो फैक्टर है अपने अपने चुनाव क्षेत्र में इन बाहुबली नेताओं का दबदबा। अगर ये बाहुबली नेता जेल में होते हैं तो अपनी चुनावी सीट पत्नियों को आगे कर बचाए रखना चाहते हैं, तो राजनीतिक दल अपनी सीट बचाने के लिए अपराध मुक्त राजनीति के सिद्धांतों से समझौता तक कर लेते हैं। बिहार में इस बार के चुनाव में भी ये खूब देखने को मिल रहा है। बाहुबल को बदनामी की हद पार कर भी चुनाव में भुनाने की बड़ी मिसाल है वीणा देवी, यानी दर्जनों मामलों के साथ क्रिमिनल हिस्ट्री वाले रमा सिंह की पत्नी। रमा सिंह को लेकर चुनाव से ठीक पहले ही आरजेडी में उठापटक मची थी। इसे लेकर आरजेडी के संस्थापक नेताओं में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी तक छोड़ दी। रघुवंश बाबू रमा सिंह को आरजेडी में लाने की कोशिशों के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी एक नहीं सुनी। तब रघुवंश प्रसाद सिंह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन नाराजगी ऐसी कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर लालू प्रसाद को कह दिया, लालू जी अब बहुत हो गया। आखिर रमा सिंह कौन है जिनकी वजह से रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता इतने नाराज हो गए? इसे कुछ ऐसे समझिए। राम किशोर सिंह उर्फ रमा सिंह हाजीपुर से सटे महानार इलाके के दबंग नेता हैं। रमा सिंह की दोस्ती 1990 के दशक के डॉन अशोक सम्राट से हुआ करती थी। पुलिस मुठभेड़ में अशोक सम्राट के मारे जाने के बाद रमा सिंह का दबदबा बढ़ा। रमा सिंह पर हत्या, अपहरण, धमकी और रंगदारी जैसे दर्जनों मामले हैं। महनार से 5 बार के विधायक रमा सिंह को एलजेपी ने 2014 में लोकसभा का टिकट दिया। वैशाली सीट से 2014 के चुनाव में रमा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया और सांसद बन गए। कहा जाता है चिराग पासवान के दखल के बाद रमा सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, लेकिन रमा सिंह के वोट बैंक का ख्याल रखते हुए बीच का रास्ता निकालते हुए रामविलास पासवान ने रमा सिंह की पत्नी वीणा देवी को लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन रमा सिंह को यह बात फिर भी खटकी।
तभी से वो एलजेपी छोड़ आरजेडी में जाने के जुगत में जुट गए। इस सिलसिले में वो लालू प्रसाद यादव से भी मिले, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह रमा सिंह की हिस्ट्री शीट को देखते हुए उन्हें कतई पार्टी में शामिल करने को तैयार नहीं थे। समाजवादी राजनीति में लालू प्रसाद यादव के सबसे सच्चे साथी माने जाते थे रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के उन गिने चुने नेताओं में थे जिन पर कभी भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी के आरोप नहीं लगे। लिहाजा रामा सिंह जैसे हिस्ट्री शीटर को पार्टी में एंट्री दिए जाने के विरोध में उनका अपना तर्क था और आखिर तक अपने इसी तर्क के साथ वे डटे रहे। लेकिन आरजेडी रामा सिंह को लेकर उनके जैसे नेता को खोने के बाद भी पीछे नहीं हटी। रामा सिंह को भले ही टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी वीणा देवी को महनार से उम्मीदवार बना दिया गया। जिस दिन रमा सिंह आरजेडी में शामिल हुए, उसी दिन रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा आरजेडी के 5 विधान पार्षदों से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन बाहुबल को लेकर आरजेडी की राजनीति नहीं बदली। 2015 में भी सबसे ज्यादा 46 बाहुबली या दागी छवि विधायक आरजेडी के टिकट से चुने गए थे। इस साल जेल में बंद या फरार बाहुबली नेताओं की पत्नियों को टिकट देने का ट्रेंड है। सीवान के रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को टिकट करीब फाइनल है। संदेश विधानसभा सीट से बलात्कार मामले में फरार अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को टिकट दिया है। जेल में बंद राजबल्लभ यादव की पत्नी को नवादा सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं डीएम मर्डर केस में जेल में बंद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को सहरसा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बाहुबलियों को लेकर ये प्रेम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में फल फूल रहा है, जिनका दावा है कि वो बिहार को बदलने वाले हैं। लेकिन राजनीति और अपराध के गठजोड़ के मुद्दे पर बदलाव की मंशा छद्म रणनीति में छिप जाती है। बाहुबलियों की आड़ में सीट को बचाए रखने की ये प्रॉक्सी रणनीति सिर्फ आरजेडी ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो जेडीयू में भी साफ देखी जा सकती है। इस रणनीति में मनोरमा देवी जैसी तमाम उम्मीदवार हैं। मनोरमा देवी हालांकि विधान पार्षद हैं, मगर इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में पति बिंदी यादव जैसे बाहुबली की हिस्ट्री शीट है। कुछ साल पहले इनका बेटा रॉकी यादव भी सुर्खियों में आया था, जब मनोरमा देवी की कार को साइड नहीं देने वाले एक शख्स को गोली मार दी थी। इस घटना के बाद जेडीयू में अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं को लेकर खासी किरकिरी हुई थी। जेडीयू की तरफ से गया जिले के अतरी विधानसभा सीट की उम्मीदवार हैं। मनोरमा देवी की अपनी कोई हिस्ट्री शीट तो नहीं है, लेकिन ये विवादों में तब आई जब शराबबंदी के दौरान इनके घर से बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई। तब ये एमएलसी रहते हुए कई महीनों तक फरार रहीं। पुलिस की दबिश बढ़ी तो सरेंडर किया। मनोरमा देवी की एक बात और दिलचस्प है। साल 2015 में जब एमएलसी का चुनाव लड़ी तो इनकी घोषित संपत्ति थी 12 करोड़ रुपए। अब 2020 में घोषित संपत्ति 90 करोड़ रुपए है। आपने अक्सर सुना होगा कि क्लास में अगर सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दें तो टीचर को लगता है कि क्लास में शैतानी नहीं होती। शायद नेता भी यही सोचते हैं, अपराधी को नेता बना दो, विधायक बना दो तो शायद अपराध रुक जाएगा। लेकिन स्कूल की क्लास में और राज्य में कुछ तो अंतर होता होगा। बिहार के सासाराम में मतदाताओं का मूड क्या कह रहा है? यहां पर कुशवाहा फैक्टर भारी पड़ रहा है या फिर मुस्लिम कार्ड? वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।